मैं बोला था क्या कि अगर फोर्स को दोनों को अगर सेम रखा जाए तब जाके हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा कितना होगा। यस सर, सर आया है सर। आर इक्वल टू 2F cos θ/2। cos थीटा बाई 2 आया है। यस सर। किसका किसका ये फॉर्मूला आया है बताओ तो। किसको किसको आ गया ये वाला फॉर्मूला किसको किसको आ गया है। यहाँ देखो 2F cos थीटा बाई 2 किसको किसको आया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट इज इक्वल टू किसको किसको आया है। सर वहाँ तक बना पाए थे 2F² इंटू 1 प्लस cos थीटा रूट वहाँ तक, उस स्टेप के आगे नहीं ट्राई किया सर, ये दोनों स्टेप नहीं बना। ठीक है ठीक है, ये जिसको जिसको नहीं हुआ है, किसी को नहीं हुआ है क्या है। हाँ सर। किसका, ओम प्रकाश सिर्फ, यस सर। धनीराम, नहीं हुआ है सर। ठीक है देखो हम कर दे रहे हैं। देखिए जिसको जिसको नहीं हुआ है आप लोग देखिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए शायद, ये तो कुछ था नहीं। क्या था हम लोग का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस ऑफ F1 इंटू F2 इंटू cos थीटा, उसके बाद अंडर उठाएगा, इस पे ये अंडर उठा। ठीक है, मैं क्या बोला था कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बैठा दो आप लोग, यहाँ पे R इज इक्वल टू चेंज कर दो, सिर्फ यहां से क्या लिखना है, F1² की जगह क्या हो जाएगा, F एफ F एफ F² स्क्वायर प्लस F फिर से स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ F स्क्वायर इंटू F इंटू cos थीटा, बस इतना ही तो है। ठीक है, उसके बाद यहां से कितना सारा F है देखो तो, यहां से 2F² हो गया यस सर। प्लस 2F² cos θ। इंटू cos थीटा। ये वाला इक्वेशन समझ में आया क्या सबको। यस सर। विशाल कहाँ गया, विशाल दिख नहीं रहा है आजकल, अब लड़का कहाँ गया? निक्कू, यस सर। यस सर, यही है सर। अरे ये वाला इक्वेशन समझ में आया, नीचे वाला। यस सर। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे, क्या करना ना, यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये वाला इक्वेशन में मेरा यहाँ पर भी 2F है स्क्वायर, 2F² यहाँ पर भी है, तो दोनों को यहाँ से कॉमन ले लो। 2F² को कॉमन ले लिया, बचा क्या वहां पे 1 प्लस cos थीटा, ये सब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ 2F² को कॉमन ले लिया, तो पहला वाले में क्या बचा 1 बचा, दूसरे वाले में क्या बचा cos थीटा बचा। ये वाला लाइन किसको समझ में नहीं आया बोलो, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए आप लोग। 2F² का प्लस कर दिया तो सर इस वजह से नहीं हुआ। कौन बोल रहे हैं, मैं सर निक्कू। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है बोलिए। उसको प्लस कर दिया था सर, कॉमन नहीं लिया था, इस वजह से नहीं आ पाया। कॉमन वाला समझ में आ गया ना,
हाँ सर आ गया सर। ओके, अब क्या करेंगे बताइए कोई एक जन। ये वाला स्लाइड को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। सर cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। वो बोल देंगे, हम बोल देंगे, वो बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बोलेंगे। ये आप लोग लिख लीजिए पहले, अगर लिख लिए हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। हो गया है सर। लिख लिया ओके, सर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। ओके, ये क्या है ब्रैकेट, ये है पूरा अंडर रूट में। अच्छा, आप लोगों ने अगर मैथ पढ़ा है तो ये वाला फॉर्मूला जरूर देखा होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला देखा है क्या? नहीं सर। 1 नहीं प्लस सर। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। देखो Yes, यहाँ पे cos 2 थीटा है, याद रखना, बढ़िया से देखना चीज को, cos थीटा नहीं है। अगर मेरे पास 1 प्लस cos थीटा रहता तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देता, कोई दिक्कत ही नहीं था। बट यहाँ पे मेरा फॉर्मूला में क्या है कि 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा। अब कैसे करेंगे हम लोग इसको, कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जब 2 थीटा था इधर लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या था, थीटा था। अगर मान लीजिए 1 प्लस cos थीटा हो गया यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा हो रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। राइट साइड वाला जो थीटा रहता है लेफ्ट साइड का जस्ट हाफ रहता है। चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, और यहाँ पे क्या है, थीटा है। 2 थीटा और थीटा में हाफ का रिलेशन है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूं अगर थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये चीज कितनों को समझ में आया, बोलिए। आ गया सर। yes sir. करना है तो कैसे है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार और भी बोल देता हूं, ठीक है? देखो, मैं एक बार और भी बोल देता हूं, आप लोग को अगर समझ में नहीं आए चीज, एक बार और बोल देता हूं। हम लोग के पास क्या है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला नहीं है, हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कि 1 प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जब 2 थीटा था, जब 2 थीटा था तब राइट साइड में मेरा थीटा आ रहा है cos स्क्वायर के साथ। अब मान लीजिए मेरा ये इक्वेशन में क्या है, 1 प्लस cos थीटा है, अब आ रहा है थीटा मेरे पास, तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस आपको सर 1 प्लस 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होगा सर। 2 वाला छूट गया क्या? यस सर। 2 वाला छूट गया, यहाँ पे 2 लिख लेना, ठीक है। 2 छूट रहा है हम लोग का, तो 2 ऐड कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 वाला एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रख लो। ये आया क्या समझ में, बताओ? आ गया। ठीक है सर। तो ठीक है, यहाँ पे बैठा दीजिए फॉर्मूला में, इसको इरेज कर दूं मैं? यस सर। ठीक है, तो इरेज करके बस वहां पे ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए आप लोग यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर और 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ट्वाइस लिखना है, 2 छूट रहा था हम लोग का,
उसको भी ऐड करना है, इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हम लोग का पूरा हो गया। ठीक है, अब यहां से कुछ मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पे 2 है, एक 2 2 2 है, सर। 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इंटू एफ स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किस में? अंडर रूट में है। कोई भी चीज अगर अंडर रूट में रहे, मान लीजिए ये x है, अंडर रूट ऑफ x, इसका मतलब होता है x पर पावर हाफ। ये पता है? तो यही मीनिंग होता है तो इसका। यस सर। अब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर पावर अंडर रूट है, क्या वैल्यू होगा ये? X x एक्स हाँ? x एक्स मेरा X एक्स क्या आ रहा है कि ए एक्स स्क्वायर इंटू पावर में क्या है? हाफ। ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो मेरा आ रहा है एक्स आ रहा है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये कर लेते हैं। इस 4 को हम लोग क्या करेंगे? 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को, एफ स्क्वायर को एफ स्क्वायर ही लिखिए, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 ही लिखिए। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? देखिए बोले, किसी को और दिक्कत है इसमें? बस सर। नो सर। तो हम नो लोग सर। अभी क्या कर सकते? इतना लिखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। इतना लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, ये हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आप लोग ना लिख ली सब सर। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। माइक्रोफोन सब ऑफ कर लीजिए आप लोग। और लड़का सब किधर गया आज? लेट की वजह से भाग नहीं गया ना कोई क्लास छोड़ के? अच्छा चलिए, हम लोग दोस्तों इसमें चलते हैं। देखिए हम लोग का फाइनली क्या आया? आर इजिकल टू 2 स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये है हम लोग के पास, और इसके ऊपर क्या है? ये है अंडर रूट सबके ऊपर। तो अब 2 का अंडर रूट क्या होगा? यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे यस 2, सर। यहाँ पे 2। उसके बाद अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर का क्या होगा? ये F एफ, होगा सर। f तो यहाँ पे एफ लिख दिया। उसके बाद और एक क्या है? यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, इसका अंडर रूट है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा, इंटू कोस थीटा बाय 2। ये आर इजिकल टू हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का, बस। सर वहाँ पे cos के ऊपर स्क्वायर है तो थीटा बाय 2 वो अंडर रूट में है सर, तो वो डबल नहीं है ना जो बाहर निकलेगा? क्या? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब ये होता है, ये हमेशा याद रखिए, ये दोनों सेम है, ये ऐसे है। ठीक है, ये यस इसका यस मतलब सर। ये है। कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब ये है एक्चुअली, जो मैंने राइट साइड में लिखा है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैथ की चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए। इधर जो मैं राइट साइड में लिखा है ये ये होता है। ठीक है धनीराम, ओके सर, समझ गए। ये होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं करके ये आप ऐसे कर दो, इस पे ब्रैकेट करके इसको करो, उसके बाद इस पर स्क्वायर कर दो आप। हो गया क्या ये? यस सर। ये प्रूफ समझ में आया कितनों को? बताओ। ये हम लोग का प्रूफ है, ठीक है, ये आता है एग्जाम में।
ये एग्जाम में आता है कि अगर दोनों फोर्स अगर सेम हो तब हम लोग का रिजल्टेंट कितना होगा। सर आवाज कट रहा है आपका। बोल रहे हैं कि एग्जाम में ये चीज आता है कि अगर दोनों फोर्स अगर सेम रहे तो हम लोग का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे ये चीज करा हुआ है। अगर किसी को अगर समझ में नहीं आया तो ये वाला भी देख सकते हैं हम लोग, ये वाला आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने बता दिया है। ये मेन फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा होता है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो वहां से हाफ हो रहा है, राइट साइड का जो वैल्यू थीटा का है वो लेफ्ट साइड में हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा था तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट। समझ में आया Yes, क्या सबको? Yes, yes, समझ sir. में? कहीं पर भी अगर समझने का दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप लोग। लड़की लोग आ गया सर। गुड। लक्ष्मी समझ में आया क्या? अभी मीटिंग छोड़ के नहीं अभी बाकी है मेरे साथ पढ़ाना। ठीक है, देखिए एक चीज और बता दूं मैं आज, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को पढ़ने में। बेसिक चीज था ये सब। हम लोग का पैरेललोग्राम थ्योरम हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है रेजुलेशन ऑफ फोर्स। तो हम लोग का सेकेंड टॉपिक था ना, इसमें देखिएगा यहाँ पे दो चीज था हम लोग का। एक तो था हम लोग का क्या, एक था एनालिटिकल मेथड में हम लोग का था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, ये था, ये हम लोगों ने पढ़ा। सेकेंड जो था हम लोगों को पास, ये था हम लोग का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फिर रेजुलेशन मेथड ऑफ रेजुलेशन। तो पहला वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया एनालिटिकल मेथड का, जो था हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। सेकंड है रेजुलेशन ऑफ मेथड ऑफ रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस होगा। तो ये चीज अब हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेस किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके, तो रेजुलेशन ऑफ फोर्स थोड़ा देख लेते हैं आज हम लोग। देखिए अब मान लीजिए एक्सिस तो आप लोग जानते होंगे, ये चीज मैं पहले भी बोला था कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई अगर आपको ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई है। एक्स एक्सिस का नाम क्या था, याद है किसी को? Abscissa. वेरी गुड। और वाई को? ऑर्डिनेट। Ordinate. ऑर्डिनेट। और जेड एक्सिस को क्या बोला था मैं? जेड एक्सिस को क्या बोला था? Applicate. 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 एप्लीकेट। तो जेड एक्सिस का यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर ही देखेंगे, सारा चीज जो भी होगा 2 डायमेंशनल में ही देखेंगे, एक्स वाई प्लेन में ही देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। यहाँ से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग का जो रिजल्टेंट होता था, जो ऐसी ये भी है,
मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे मेरा, मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है इधर, ये क्या एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है क्या? कुछ बोल सकते हैं? नो सर। नहीं है। सर यहाँ कुछ अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल पे है, एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल पर अगर है, ये फोर्स कहाँ पे है आपको आइडेंटिफाई करना है, और उस फोर्स को हमेशा आपको क्या करना है, उसका दो कंपोनेंट में उसको तोड़ देना है। इस फोर्स को दो कंपोनेंट में हम लोग भाग कर देंगे। एक तो होगा हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोले हुए हैं क्या, एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा, और सेकंड क्या है उसका कंपोनेंट होगा इस फोर्स का हम लोग का होगा वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल वाला क्या बोले हुए हम लोग, वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट बोले हैं। तो आप लोग को यही ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको कोई फोर्स अगर आपको एंगल में दिया हुआ है, तो आपका पहला काम रहेगा कि उस फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स बना लो एक, और एक फोर्स बना लो वर्टिकल फोर्स में बना दो। यही दो काम करना है बस। कैसे बनाना है ये मैं सिखा दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। कभी भी अगर एक एंगल पे कभी भी फोर्स दिया हुआ रहे, एक्स एक्सिस में अगर डायरेक्ट दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का बाद में करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ और सीख लेते हैं कि आपको कैसे वहां पे ऑर्डिनेट में और आपको एब्सिसा में दोनों कंपोनेंट को लेके आना है। इजी है, बहुत इजी है। देखिए दो चीज है, जब रेजुलेशन ऑफ फोर्स करेंगे, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि आपको एक ही ध्यान देना है कि एक कंपोनेंट आपको हमेशा जितना भी एंगल में जहां भी रहे, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, जितना डिग्री में भी रहे, आपको पहला काम क्या करना है, आपको एक कंपोनेंट उसका किधर लेना है, एक्स एक्सिस में, और उसका दूसरा कंपोनेंट लेना है वाई एक्सिस में। बस यही काम है आपका करने का। उसके बाद जो भी करना है मैं आप लोग को बता दूंगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो फर्स्ट कन्वेंशन क्या है, जो फोर्स एंगल में है, उस फोर्स का एंगल किसके साथ है आपको पहले वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये जो फोर्स एफ है मेरा किसके साथ एंगल, थीटा एंगल बनाया हुआ है, एक्स के साथ, एब्सिसा। एक्स एक्सिस के साथ। इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे रहेगा, जितना भी मान लीजिए थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा वो वाला उस फोर्स का कोस कंपोनेंट होगा। क्या बोल रहा था मैं, कोस कंपोनेंट। तो इधर फोर्स का डायरेक्शन भी हम लोग देखेंगे, इधर जो लगेगा ये लगेगा क्या, एफ इंटू कोस थीटा। बढ़िया से समझिए क्या बोले हम, कि जिसके साथ थीटा डिग्री एंगल बनाएगा, जिस एक्सिस के साथ, उस एक्सिस में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा आपका कोस कंपोनेंट। या इसका मतलब फोर्स जो लगेगा F, उसके साथ आपको एक्स एक्सिस में कोस थीटा मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली हम लोग का जिसके साथ नहीं रहेगा, मान लीजिए एक्स के साथ हम लोग का थीटा एंगल है तो वाई के साथ नहीं रहेगा, तो वाई के साथ आपको क्या करना है, एफ इंटू साइन थीटा कर देना है, बस और कुछ नहीं। इधर क्या लगेगा आपका, एफ इंटू साइन थीटा। जिसके साथ एंगल में रहेगा उसको आपको क्या करना है, कोस के साथ रखना है, और जिसके साथ 90 डिग्री में रहेगा उसको क्या करना है, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये सब बात कितनों को समझ में आया बोलिए तो, नहीं तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। आ गया तो समझ में। सर फिर आ गया समझ में? क्योंकि इसका बहुत यूज है, हर जगह यूज है, हर जगह। 2 साल 1-1.5 साल पढ़िएगा आप लोग, मैकेनिकल सिविल वाले 3 साल पढ़िएगा। और सर अगर ऑर्डिनेट पे थीटा रहा तो? हाँ वो भी बताएंगे, पहले ये वाला केस सीख लीजिए, वो वाला भी सिखाएंगे हम। ये वाला पहले सीख लीजिए। सर वो वाला इसमें
जेड वाला भी कुछ लिख सकते हैं क्या? जेड 3D नहीं है, आप लोग का सिलेबस में 3D है ही नहीं, 2D ही है। जेड का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो ही कंपोनेंट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, थर्ड कंपोनेंट पढ़ने का जरूरत नहीं। ये दोनों कंपोनेंट पढ़िए, ये बीटेक लेवल तक भी नहीं है 3D कंपोनेंट, ठीक है, पीएचडी वगैरह में है, तो आप लोग को वो सब चिंता करने का जरूरत नहीं, आएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। जेड कंपोनेंट में आएगा नहीं। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं ये चीज? नहीं आया तो फिर से मैं पहले ये वाला सीख लो, उसके बाद हम लोग थीटा को ऑर्डिनेट के साथ रखेंगे। बोलो। आ गया सर। जन बोल आ रहा गया है, सर। किसी का बोले, और सब लड़का लोग क्या बोला है, विशाल आज आया है। आ गया सर, आ गया सर, समझ गया। अच्छा, अच्छा सबका आज माइक्रोफोन 1 है क्या? समझ में नहीं आ रहा हमको। हमको दिखा रहा है सबका माइक्रोफोन 1 दिखा रहा है। नहीं सर, ऑफ है सर, आपका ऑफ है। आदित्य समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। वो नाम लेके पूछना पड़ता है तब जाके रिप्लाई करेगा बच्चा लोग। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इसमें। यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें यस सर। ये आप लोग लिख लो, या जो भी करना है आप लोगों को कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैं पास ही में बनाता हूँ, आप लोग को कंपेयर करने में इजी रहेगा। मान लीजिए एक ग्राफ इधर और भी है, ठीक है, इसको मैं पास ही में बनाता हूँ तो आप लोग को समझ में, चीज समझने में बहुत इजी रहेगा, नहीं तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। मैं इसी ग्राफ में बनाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा। मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है, अब फोर्स का सिर्फ और सिर्फ एंगल में चेंज कर देता हूँ। अब क्या कर देता हूँ मैं, वाई एक्सिस के साथ इसको थीटा एंगल पे कर देता हूँ। इधर वाई है, इधर एक्स है, और यहाँ पे थीटा है, ये वाला एफ है। अब बताओ, सभी को ही बताओ, जो मेरा वाई एक्सिस के तरफ फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? फोर्स कॉस कंपोनेंट थीटा होगा सर। फोर्स क्या F cos होगा? वेरी गुड, एफ कॉस थीटा होगा। गुड गुड गुड। तो इधर मैं एफ कोस थीटा लिख दूंगा, और इधर जो एक्स एक्सिस के तरफ लग रहा है इधर क्या होगा, बोलिए? एफ एफ साइन वेरी गुड, एफ इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत यूज होगा। देखिए दोनों ग्राफ को आप लोग अभी ये कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग ना, दोनों जो ग्राफ है हम लोग का यहाँ पे कंपोनेंट है, दोनों को आप लोग एक बार विजुलाइज कर लीजिए कि कैसे कैसे है दोनों। देखिए पहला वाले फिगर, जो 1 नंबर फिगर में बोल देता हूँ, इसको मैं 1 नंबर बोलता हूँ, इसको मैं 2 नंबर बोलता हूँ। ये 2 नंबर है मेरा। तो 2 नंबर फिगर में देखिएगा एफ साइन थीटा एक्स में है, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन में क्या, 1 नंबर फिगर में क्या है, एफ कॉस थीटा एक्स एक्सिस में। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि कब किसके साथ कहाँ पे हम लोग का थीटा एंगल है। अगर आपको ये चीज डिफ्रेंशिएट करने आ जाएगा तो आपको देखिएगा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, न्यूमेरिकल ही तो करना है ना। आपको मैं पहले भी बोला था कि ये सब्जेक्ट ही है आपको न्यूमेरिकल सिखाएगा। जो आप लोग का डर है ना न्यूमेरिकल करने का, देखिएगा बहुत इजी हो जाएगा। क्या आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में टफ क्वेश्चन लगा क्या? वैसे ही आएगा, और कुछ उससे कुछ ज्यादा आएगा नहीं। क्वेश्चन टफ था क्या, बताइए? नो सर, नो सर। नो टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, बस इतना करना है। हर एक वर्ड को माइन्यूटली देखना है, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 90% सोल्यूशन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में ही रह जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। आपको अब डायरेक्शन का पता करना है, ठीक है। देखिए क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे थोड़ा देर में ही। आप अगर किसी फोर्स को, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका डायरेक्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमको रखना पड़ेगा। तो यस सर। तो आप किसी भी चीज को ना वर्टिकल वाला, मैं हॉरिजॉन्टल बात कर लूं पहले। अगर आप हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर फोर्स लग रहा है आपका,
अगर इसको आप पॉजिटिव मान लेते, ये आप पर है, कोई एक ही कन्वेंशन यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, आगे क्वेश्चन के आगे मैं साइन कन्वेंशन बढ़िया से बता देता हूँ, तो आप लोग को इजी होगा क्वेश्चन करने में। बढ़िया से मैं लिख के बता देता हूँ साइन कन्वेंशन। स्लाइड में आप लोग को है नहीं ये चीज, तो आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये आप लोग के बेसिस पे ही है, कोई भी एक साइन कन्वेंशन आप लोग फॉलो करिएगा, बहुत इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर कोई फोर्स, अगर आपका एक नंबर, 4 पॉइंट याद रखना यहाँ पे, बहुत इजी है याद रखने में। आपका मान लीजिए एक नंबर फोर्स क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये मान लीजिए कोई फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा मेरा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा मेरा, जो भी वैल्यू होगा उस फोर्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर में आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका फोर्स लेफ्ट टू राइट आएगा, क्योंकि आपने ये फोर्स लग रहा है अभी, क्या क्या लग रहा है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है ये फोर्स। अगर आपका राइट टू लेफ्ट, अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नेगेटिव। आप किसी एक को पॉजिटिव मान लीजिए, वो जो आप 180 डिग्री हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। आप ऊपर वाले को नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाले को आप नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन जब आपका राइट टू लेफ्ट होगा तब पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मैंने क्या माना है कि लेफ्ट टू राइट जो है मेरा पॉजिटिव है, तो जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट एंगल में आपका वो वाले फोर्स का साइन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, साइन भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर आपका पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट आपका नेगेटिव होगा। ये वाला चीज कितनों को समझ में आया, बोलिए। Yes. समझ गया, यस सर आ गया। ये अभी बोल दे रहे हैं आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन करिएगा देखिएगा, गलती अगर करिएगा तब फिर क्वेश्चन गलती नहीं करने का उस समय, फिर अभी अभी बोलने के आ गया समझ में आ गया, उस समय देखिएगा साइन कन्वेंशन का कोई ध्यान ही नहीं रखेगा। अगर मैं आप लोग को बोल दूंगा कि ये इस फोर्स का कुछ बताइए क्या होगा, तब आप लोग बता ही नहीं पाइएगा। सर एग्जांपल कुछ दे देते। एग्जाम्पल देंगे, पहले आप साइन कन्वेंशन आप कर लो, उसके बाद ना करें, नहीं तो फिर गलती कर दोगे ना। ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल में भी चलेंगे। लिखो आप लोग। सर सेकंड वाला एक बार फिर से समझाइए ना। सेकंड वाला फिर से समझाइए ना सर, सेकंड वाला क्या है, किधर से किधर फोर्स लग रहा है, राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। बस, तो और क्या, राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव होगा। आप अगर लेफ्ट टू राइट, अगर मान लीजिए लेफ्ट टू राइट अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपका राइट टू लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट को अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना लेकर के अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो आपका राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करूंगा किसी एक को ही आप लोग फॉलो करिएगा, किसी भी एक को, एक ही साइन कन्वेंशन को फॉलो करिएगा तो आप लोग के लिए इजी रहेगा। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। ये हो गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फोर्स का क्या है, एक्स एक्सिस के तरफ है, ये दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्स एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल ही, तो लेफ्ट टू राइट कब करिएगा आप? यस सर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब मान लीजिए साइन जस्ट हम लोग का क्या वर्टिकल में होगा, वाई एक्सिस में होगा। अगर मान लीजिए आपका फोर्स अब में पॉजिटिव हो गया सर। हाँ, अपवर्ड अगर लग रहा है कोई फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ, एक नंबर में क्या हो रहा है, कुछ भी मान सकते हैं आप,
बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जिस चीज को मान रहे हैं उसका अगर 180 डिग्री अगर कोई हो रहा है, जस्ट 180 डिग्री यू टर्न अगर ले रहा है तो उसको नेगेटिव मानना है। मान लीजिए मेरा फोर्स क्या लग रहा है, ये टॉप क्या लग रहा है, बॉटम टू टॉप क्या जा रहा है, बॉटम टू, या फिर बॉटम टॉप मत कीजिए, डाउनवर्ड टू अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये क्या है, पॉजिटिव है। फोर्स क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली तो दूसरा नंबर में क्या होगा आपका, जस्ट नीचे की तरफ कर दीजिएगा। ये शायद आप लोग को उतना समझ में आना चाहिए, अब इतना मेच्योर हो चुके हैं, ये बच्चे की तरह हमको शायद नहीं बताना चाहिए। अब ये क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये क्या होगा अब, नेगेटिव। बस नेगेटिव होगा। बस इसमें क्या है, फोर्स का जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए अगर नीचे की तरफ लग रहा होगा वहां पे मान लीजिए 25 न्यूटन दे रहा है, तो आपको -25 न्यूटन लिखना है अगर अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना। मतलब यही है कि अगर नेगेटिव वाई एक्सिस में अगर लगेगा, मान लीजिए नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस में अगर लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में लगेगा तो पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे। सिर्फ इतना ही डायरेक्शन याद रखना है। लिखिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया हो गया लिखा सर। हो गया क्या? हो गया सर, हो गया। तो इतना समझ में आया। एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज और बता दूं। यस सर। मान लीजिए आपके पास ऐसे है कोई फोर्स, आपका ऐसे लग रहा हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ये सब चीज आप लोग को खुद से समझना पड़ेगा। ये वाई है, ये एक्स है। अब मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका मान लीजिए ये एंगल ऐसे बन रहा है, कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है ऐसे, ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये थीटा डिग्री एंगल पे। ये मेरा क्या है, ये नेगेटिव माइनस एक्स, एक्स। ये मेरा -x होगा, और इधर मेरा क्या होगा, माइनस वाई। तो अब हमको बताइए तो कि दोनों का कंपोनेंट बताइए आप हमको अभी कहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन भी बताइए। माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई। ये प्लस प्लस वो राइट। सर ये हो जाएगा -f cos थीटा, माइनस f cos थीटा वर्टिकली y डायरेक्शन ना, में। अभी आपको ये नहीं करना है। अभी आपको साइन नहीं बताना है, सिर्फ आपके यहाँ एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में लीजिएगा या फिर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन करिएगा। किधर डायरेक्शन करिएगा, किधर लग रहा है माइनस एक्स। जिधर लग रहा है आपको उधर ही लेना है, ठीक है। ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ना होकर के किधर लगेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में साइन वाला कंपोनेंट। ये चीज समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना। देखिए, अब जब आप लोग वैल्यू पुट करिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए साइन आपका किधर लग रहा है, अभी -x के तरफ लग रहा है, तो इस वाले वैल्यू को हम लोग नेगेटिव लेंगे। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा, वो समय आएगा, पेशेंस रखिए, वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, और एक एग्जांपल दूंगा, आप लोग को सब कुछ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा और साइन थीटा एफ के साथ माइनस नेगेटिव में रहेगा। हाँ, -x एक्सिस पे ही रहेगा वो, ठीक है।
ओके, तो ये वाला हो गया क्या सबका? हम और एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर बना देंगे तो अच्छा रहेगा। और लड़की लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे आ जाता है क्लास करने? पढ़ना चाहिए, आकर के पढ़ना होगा, नहीं तो कैसे नौकरी मिलेगा अच्छा वाला? सर पढ़ाई कर रहा है तो तुम लोग लड़की लोग यस सर। यस सर। ये हो गया क्या? चले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। यस सर। Yes, sir. ओके, देखिए ये अभी आप लोग बताइएगा, अभी हम नहीं बताएंगे, सिर्फ अभी हम फोर्स बता देंगे किधर किधर लग रहा है फोर्स। ये है मेरा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब क्या करता हूँ, थोड़ा इधर भी ये कर दीजिए आप लोग, और भी नेगेटिव वाले को बना लीजिए, काम लगेगा आपका। ये मान लीजिए -y है, ये मान लीजिए -x है, -x है। अब मेरा कोई एक फोर्स लग रहा है, अब मैं एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये इसके साथ एंगल थीटा एंगल पे है, थीटा डिग्री पे। अब बताइए किधर किधर कंपोनेंट लिखना है हमको? एक्स की तरफ लिखना है एफ इनटू कॉस थीटा। एक्सेप्ट इधर पॉजिटिव वाला cos थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिखेंगे इधर यस सर। f cos थीटा, यस और नेगेटिव y में लगेगा, ठीक है? नेगेटिव y, देखिए डायरेक्शन को बढ़िया से देखिएगा, मैं किधर की तरफ डायरेक्शन कर रहा हूँ। ये वाले में भी मैं डायरेक्शन किधर किया था, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ डायरेक्शन था मेरा, बढ़िया से देखना। तभी तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोग करेंगे कि ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है या फिर राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पर भी वही करना है आपको। जब फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लगा रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका डायरेक्शन भी फोर्स का नीचे की तरफ होना चाहिए जब आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, F Into sin theta. साइन थीटा। और डायरेक्शन किधर की तरफ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। नेगेटिव। अपवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये जो फोर्स का डायरेक्शन मेरा है किधर है, डाउनवर्ड की तरफ है। Yes, sir. और यहाँ जो एक्स एक्सिस में था मेरा, ये किधर की तरफ था, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था मेरा फोर्स का डायरेक्शन। तो इसी वजह से मैं इधर देखना कि इसका जो डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन -x एक्सिस की तरफ करा है मैंने। ये सारा चीज गलती नहीं करिएगा तो ये सब, क्योंकि अभी मैं थोड़ा देर, आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट जब हम लोग जब रेजुलेशन ऑफ फोर्स का जो कैलकुलेशन करेंगे, तब आप लोग को ये सब चीज लगेगा। ये जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, ये सारा चीज आप लोग को करके लाना है, फिर करना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले मैं और भी एक इजी क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग को। तो ये सब में लगेगा आपका रेजुलेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, आप लोग को ये सब चीज बहुत बढ़िया से लगेगा, अदरवाइज फिर कर नहीं पाइएगा आप लोग। तो रेजुलेशन ऑफ फोर्स समझ में आया क्या सबको? बताइए आगे। यस सर। Yes, sir. एक ही जन को समझ में आया? सर आ गया। समझ में आ गया सर। समझ में सर। समझ में आ गया सर। चलिए ठीक है, तो आप लोग का अभी 2 बजे से फिर से क्लास है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो 2 Yes, क्लास sir. आज का कंफ्यूजन हो गया था मेरे ही चलते, क्यों हमको मुझे लग रहा था एक पुराना रूटीन था शायद मेरे पास, उसमें लिखा हुआ था वही 3:30 बजे से मेरा क्लास, फिर उसमें चेंजेस वाला रूटीन मेरे पास था नहीं, वो मैं डाउनलोड किया नहीं था ग्रुप से, तो मेरा ही ये था, भूल था। मुझे लग रहा था कि मेरा क्लास 3:30 बजे से, तो मैं लंच वगैरह करके ही आऊँगा, तो थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने 10 मिनट ज़्यादा ही पढ़ा है, ठीक है? ओके सर। तो समझ में आया कि नहीं? सर. पहले बताओ क्लास समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया Yes, sir. सर। बहुत अच्छा। यस सर। रेजुलेशन ऑफ फोर्स हुआ। नेक्स्ट डे जब हम लोग क्लास करेंगे तो रेजुलेशन ऑफ फोर्स का सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। लोग